वो मंजर भी दुनिया ने देखा कि हुजूर के मुबारक कंधों पर हुसैन इब्न अली बैठे हैं और हुजूर की जुल्फों को पकड़ा हुआ है। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु देख के कहते हैं, वाह वाह कैसी सवारी मुयस्सर आई हुसैन इब्न अली को। तो मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। अल्लाह अकबर। हजरत उसामा बिन जैद बिन हारसा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रात का एक पहर गुजर गया और मुझे हुजूर से कोई काम था। मैं आका करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, दरे दौलत पे दस्तक दी। हुजूर तशरीफ लाए तो चादर ओढ़ी थी, बुक्कल की हुई थी मेरे हुजूर ने। तो मैंने अपनी हाजत कही तो हुजूर ने मेरी हाजत पूरी कर दी। लेकिन एक मंजर मैंने देखा कि हुजूर ने जो चादर की बुक्कल फरमाई थी उसके अतराफ में पहलुओं में उभार थे, जिस तरह अंदर कोई हो। मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, बंदा नवाज चादर के अंदर क्या है? फकाशफहू, तो हुजूर ने चादर को खोल दिया। फैजल हसन वल हुसैन अला वरकह, तो कहते मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे, एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे। फरमाया, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। ऐ अल्लाह, मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार कर, जो इनसे प्यार करे उससे भी प्यार कर। इनकी मोहब्बत का दर्स दिया, इनके प्यार का सबक पढ़ाया। कहा, इनसे प्यार करने वाला मेरे से प्यार करने वाला है, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला मेरे से बुग़्ज़ रखने वाला है। उनकी तकलीफ हुजूर को बेचैन कर देती थी। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर के करीब से गुजरे तो हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा, हुसैन को चुप करवाओ। अला तालमी अन्ना बकाअहु युज़ीनी, तू जानती नहीं हुसैन का रोना मुझे दुख देता है। हुसैन इब्न अली को हुजूर रोने नहीं देते थे, उनको दुखी नहीं होने देते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफों से गुजरेगा और कितने मसाइब सहेगा। जमाने ने वो घड़ियां भी देखी कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर की खिदमत में नमाज मगरिब की अदायगी के लिए हाजिर हुआ और मैंने ये इजाजत खास तौर पे अपनी माँ से इस शर्त पे ली थी कि अम्मी आप मुझे इजाजत दें, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर होता हूँ, मगरिब की नमाज भी अदा करूँगा और फिर हुजूर से अर्ज करूँगा, हुजूर मेरे लिए और मेरी माँ के लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए। माँ ने इस शर्त पे इजाजत दे दी और मैं हुजूर की खिदमत में आ गया। नमाज मगरिब अदा की, सलाम फिरा तो मेरे दिल में आरजू थी मैं हुजूर से अर्ज करूं, हुजूर मेरे लिए और मेरी माँ के लिए मगफरत की, बख्शिश की दुआ कर दें। लेकिन हुजूर इबादत में, जिक्र में, नवाफिल में ऐसे मशगूल हुए कि मैं आरजू रखने के बावजूद भी अर्ज न कर सका। खैर, नमाज इशा का वक्त हुआ, अजान पुकारी गई, हुजूर मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ी, सलाम फिरा तो मेरे दिल में फिर ख्याल आया कि माँ से एक नमाज की छुट्टी ली थी, नमाजें भी दो हो गई। माँ ने जाते पूछना है, हुजूर से मेरे लिए और अपने लिए मगफिरत की, बख्शिश की दुआ करवाई थी, तो क्या जवाब दूंगा। और हुजूर उठे और काशाना अक़दस की तरफ चल दिए। अब मेरे दिल में यह ख्याल रह रह के आ रहा था कि माँ को क्या जवाब दूंगा, मैं तो हुजूर से बख्शिश और मगफिरत की दुआ करवा ही नहीं सका। जब हुजूर चल पड़े तो गैर इरादी तौर पर मैं भी हुजूर के पीछे चल पड़ा। चलने में थोड़ी सी रफ्तार तेज हो गई जिससे कदमों की आहट पैदा हुई। तो जब आवाज पैदा हुई तो हुजूर ने रुख फेरे बगैर फरमाया, मन हाजा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? फिर खुद ही कहा, हुज़ैफा तो नहीं। तो मेरा दिल धड़क रहा था। कुल तो नाम, मैंने कहा जी जी हुजूर, मैं हुज़ैफा हूं। फरमाया, मा हाजतों का गफर अल्लाह लका वले उम्मे का, क्या काम है, अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी मां को भी बख्श दे। अब जो काम था वो जुम्बशे लब से पहले ही हो गया। यहां तो लफ्जों का सहारा भी नहीं लेना पड़ता, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनते हैं। इकबाल बोला है, फरोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तू बीनिंदाए माफिस सुदूर, तेरी नजर तो सीनों के छुपे राज भी देखती। तो कहा, मा हाजतों का गफर अल्लाह लका वले उम्मे का, अल्लाह तुझे बख्श दे, तेरी मां की भी मगफरत कर दे, क्या काम है। अब जो काम था वो तो हो गया। तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुज़ैफा सुनो,
ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ ایک طرف یزید ناپاک میسون کا پلیت بیٹا، اور ایک طرف محمد عربی کا نواسا، فاطمہ کے دودھ کا اثر، علی المرتضی کے خون کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھنے والا۔ ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے، اور پھر فرمایا بیٹے آگے بڑھو، اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے۔ پھر کہا بیٹے اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے۔ پھر فرمایا بیٹا اور آگے بڑھو، تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بطن اقدس پہ آئے۔ پھر بازوؤں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر کے، وہ شیر رحمت دے کر کے، وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تر آب رحمت عطا کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشہ تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو اور گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، آقا کریم علیہ السلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کھیلنے والا حسین۔